दिखेगा। धनबाद के भूदा बाल सुधार गृह में बंद कैदियों से आसपास के लोग परेशान। बंदियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रशासन से की मांग। बाघमारा के ठेका कर्मियों ने महाप्रबंधक कार्यालय का किया घेराव। डेको आउटसोर्सिंग माइंस कंपनी ने 3 महीने से नहीं दिया है वेतन। बाघमारा से लापता लड़की ने सोशल मीडिया में पोस्ट की शादी के सर्टिफिकेट। परिवार वालों पर लगाए कई गंभीर आरोप। धनबाद के चुंटी में खलिहान में आग लगने से सैकड़ों मन धान जलकर खाक। किसानों को सरकार से मुआवजे की आस। और साल 2021 में लोगों के स्वागत के लिए तैयार है झारखंड के पर्यटन स्थल। कोरोना गाइडलाइन का रखना होगा पूरा ख्याल। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज़ रन भारत और लेकर हाजिर हूं अपना धनबाद। हेडलाइंस पर रुक कर दे खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर जो है वो बाल सुधार गृह से जुड़ी। जी हां, धनबाद बाल सुधार गृह में मंगलवार को हुए मारपीट हंगामा के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है और पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। इस घटना के पहले से भी भूदा बाल सुधार गृह के आसपास रहने वाले बंदियों से परेशान थे लोग और जिला प्रशासन ने 18 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनबाद के भूदा बाल सुधार गृह में बंदियों द्वारा कल मारपीट और हंगामे के मामले के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है, जो एडीएम के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इसकी जानकारी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाओं की शिकायत मिल चुकी है। कल की घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि किस प्रकार हथियार अंदर पहुंचा और वार्डन का क्या रोल है, ये जांच का विषय है। की घटना कल शाम में जानकारी में आई और तत्काल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। अंचल अधिकारी धनबाद की प्रतिनियुक्ति वहां की गई है और सूचनानुसार शाम के 10 बजे तक इसका निपटारा भी हुआ। अभी इस क्रम में हमने एसडीओ से कंप्लीट इस पूरे विषय वस्तु की पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि पता चल सके कि इसमें किनका हाथ है और वस्तुतः कौन लोग ये परेशानी बार बार उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि इसके इस संबंध में पहले भी सूचना आई थी मारपीट होने की घटना की। तो अब ये जांच का विषय है कि वहाँ पे ऐसे हथियार अंदर पहुँच कैसे जाते हैं और कौन वार्डन होते हैं जो कि इस तरह से जिसमें नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय। वहीं बाल सुधार गृह के आसपास रहने वाले लोग भी बंदियों से परेशान हैं। वहां रह रही महिलाओं का कहना है कि लगातार बंदी छत पर चढ़कर इधर से गुजरने वाले लड़कियों को गंदी गंदी कमेंट करते हैं। कभी बंदियों द्वारा पत्थर फेंका जाता है, जिसकी वजह से कई बार चोट भी लगी है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े बंदियों को दूसरे स्थान पर भेजा जाए और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ रखा जाए। सीटी मारता है, छेड़खानी करता है, तो हम लोग के कहना कि बड़ा बड़ा बच्चा है, इनको हटा देना चाहिए। आई जो छोटा छोटा है उसको रखिए, अच्छा से रहेगा। प्रॉब्लम होता है कि लोग छत पे चढ़ के सब जगह पत्थर मारता है, ईटा मारता है। हम लोग का दरवाजा नजदीक है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, चोट लगने का डर रहता है और छत पे चढ़ के छेड़खानी करता है। ऊपर से किसी को चप्पल दिखाता है, किसी को हाथ दिखा। अब इस पूरे मामले में जांच का आदेश हुआ है। देखना यह है कि अब इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि बात बंदियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी जुड़ी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर धनबाद से। गुलाम पेट्रोल पंप पर 3 राउंड फायरिंग की खबर है। पल्सर सवार अज्ञात अपराधियों ने यहां पर फायरिंग की है। फायरिंग कर बाइक सवार अपराधी फरार हो चुके हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अब जांच में जुटी है। तो पल्सर सवार अज्ञात अपराधियों की तरफ से फायरिंग की घटना हुई है पेट्रोल पंप पर
और इसके बाद से इलाके में दहशत फैल गया है। लगातार यहां धनबाद में अपराध जो है वो ऊपर जाता नजर आ रहा है। पुलिस के ऊपर हावी होते नजर आ रहे अपराधी। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि अपराधियों पर नकेल कसा जाए, शिकंजा कसा जाए, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम हथियार की नोक पर बदमाशा करते नजर आ रहे हैं, दहशतगर्दी मचाते नजर आ रहे हैं। और यहां पर भी अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है गुलाम पेट्रोल पंप पर और फायरिंग कर कर अपराधी यहां से फरार हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है कि वो यहां पर दहशतगर्दी पैदा करने आए थे या डराने के लिए किसी वजह से, या वर्चस्व को दिखाने के लिए, बताने के लिए, या फिर यहां पर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। और पुलिस अब इस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करे। 3 राउंड गोली चलाई इन अपराधियों ने गुलाम पेट्रोल पंप पर। हालांकि अब तक लोगों को भी समझ नहीं आया है कि कहीं ये पेट्रोल पंप में लूट की मकसद से की गई फायरिंग थी या फिर किसी को डराने के लिए या चेतावनी देने के मकसद से की गई फायरिंग थी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको गोविंदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है धनबाद से। और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है और यहीं पर मौजूद है गुलाम पेट्रोल पंप और यहीं पर पल्सर से सवार होकर अज्ञात अपराधी पहुंचे और उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की और इसके बाद यहां से फरार हो गए। और जैसी फायरिंग यहां पे हुई उसके बाद इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस यहां पर पहुंचकर जांच में जुटी। लेकिन पुलिस को फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही किसी तरह की इस फायरिंग से जुड़ी हुई और ना ही पेट्रोल पंप के जो मैनेजर संचालक है वो कोई ठोस जानकारी दे पा रहे हैं। ये पुराना रंजिश का मामला हो सकता है या फिर लूट की नियत से यहां पर पहुंचे थे अपराधी, या फिर हो सकता है पहले कभी लेवी मांगी हो और नहीं देने पर, या रंगदारी मांगी हो और नहीं देने पर चेतावनी देने के लिए ये फायरिंग की गई है। और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी के जरिए इनकी जानकारी मिल सके। और इस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी के साथ ही अगर आसपास दुकानों में या कहीं पर सीसीटीवी है तो उनकी छानबीन भी की जा रही है कि ये अपराधी जो अज्ञात अपराधी हैं इनकी जानकारी मिल पाए। और हम जानकारी लेने की कोशिश करें हमारे सहयोगी से, लेकिन फिलहाल हम उनसे संपर्क अभी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे हमारा संपर्क होता है उसके बाद हम तमाम जानकारी और पूरी अपडेट इस खबर से जुड़ी आपको देंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक गोविंदपुर थाना क्षेत्र की घटना है और पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची हुई है, मौके पर पहुंची हुई है और सीसीटीवी खंगाल रही है कि कहीं आसपास में सीसीटीवी और भी जो लगे होंगे दुकानों के आगे या सड़क पर या कहीं पर, तो उनमें कहीं इनसे जुड़ी जानकारी, इनकी तस्वीरें उनमें कैद हो चुकी हों। और बीते 22 दिसंबर को बाघमारा के पाथरगढ़िया के जिस परिवार ने अपनी बेटी के गायब होने पर पुलिस से बरामदगी की फरियाद लगाई थी, वही लड़की अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवार वालों पर ही गंभीर आरोप लगाती नजर आई है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है और वो लोग गुजरात में है। परिजनों पर उसने अपनी पसंद के लड़के के बारे में जानकारी देने के बाद भी दबाव डालकर उसकी मर्जी के विरुद्ध किसी और से शादी करवाने का आरोप लगाया है। वीडियो के साथ ही उसने अपनी शादी का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया है। और फिलहाल ये जो बच्चे हैं, ये जो युगल है, ये गुजरात में है। मैं प्रियंका कुमारी पाथरगढ़िया धनबाद झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं सदानंद जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे कोर्ट मैरिज शादी भी कर चुकी हूँ। मैंने कई बार अपने घर में बोला है लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और किसी और से मेरे शादी कराना चाहते थे और कई बार मुझे घर में ताला बंद करके रखते थे।
खाना पीना भी बंद कर दिए थे और मेरे साथ जोर जबरदस्ती हर रोज करते थे, जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी थी और मैं ये फैसला अपने मर्जी से ली हूँ। इसीलिए मेरे ससुराल वाले को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैमिली किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी को भेज रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरी दुख को आप लोग समझिए और मैं यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैं ये वीडियो और अपना कोर्ट का दस्तावेज आप सबको भेज रही हूँ। और अगली खबर भी बाघमारा से, जहां पर बीसीसीएल एरिया 5 के निश्चितपुर डेको आउटसोर्सिंग माइंस के ठेका कर्मियों ने बकाये वेतन की मांग को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि डेको प्रबंधन से कार्यों के एवज में 4 महीनों का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं एरिया एपीएम ने मजदूरों को 3 जनवरी तक वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो हम लोग निश्चितपुर कोलेरी के ठेका मजदूर हैं, वहाँ पर हम लोग डेको आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। तो हम लोगों का जो है 4 महीना का जो पैसा है बीसीसीएल रोक के रखा है और इसके चलते हमारा कंपनी भी 2 महीना का बकाया लेकर चल रहा है। ना कंपनी को पेमेंट मिल रहा है, ना कंपनी हम लोग को दे पा रहा है। तो हम लोग बहुत इंतजार किए, सब्र किए। उसके बाद लास्ट में हम लोगों का कोई हथियार नहीं था, आंदोलन हम लोगों का आखिरी हथियार है। तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से आए हैं अपने महाप्रबंधक के पास कि हम लोगों का जो पेमेंट है 2 महीना का बकाया। और धनबाद टुंडी के तिलईटांड में खलिहान में आग लगने से सैकड़ों मन धान जलकर खाक हो गया। खलिहान में सामूहिक रूप से सूरज किस्कू, लकेंद्र किस्कू, कालीपद हेमरम समेत कई लोगों का धान रखा हुआ था, जिसकी पिटाई वो लोग कर रहे थे। इसमें से धान निकाला जा रहा था और मशीन से भी यहाँ पर उसकी पिटाई की जा रही थी। लेकिन इस दौरान अचानक आग लग गई और अब आग लगने के बाद से सबके जो धान जलकर खाक हो गए और अब किसानों की तरफ से सरकार से मुआवजे के लिए गुहार लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह से बर्बाद हो गया। अगली खबर बाघमारा से जुड़ी, जहां पर कोयला लोडिंग मजदूरों ने मुराइडी कोल डंप परियोजना का उत्पादन ठप कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें आपको कि लोडिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रबंधन ने लोडिंग का काम बंद करा दिया था। अभी मजदूरों ने लोडिंग को फिर से शुरू करने की मांग की है। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। मजदूर कमाने खाने वाला, रोज कमाने खाने वाला है और हम लोग के पेट पर लात मारा गया। एक कंधाई चौहान ठीक है, गाड़ी डीओ लगाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग के गाड़ी पीछू जैसा माल रहता है तो 1 टिप चाहे 2 टिप हम लोग कोड़ खन के छोट बड़ लाते हैं और वो ये धांधली कर रहे हैं कि हम एक गाड़ी पर 10 टिप लेंगे। तो हम लोग मजदूर आदमी कहाँ जाए। चालू रहे, मैनेजमेंट एक बार लोकल सेल को बंद कर दिया। यहाँ 4-4 कोलेरी का गाड़ियाँ लगती है। एक आदमी के झंझट के चलते पूरा प्रोजेक्ट को बंद किए हुए, लोकल सेल को बंद किए हुए है। यहाँ करीबन 4 कोलेरी मिला के 400 दंगा। और फिलहाल अपना धनबाद में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूजीलैंड भारत पर अपना धनबाद। कोलाजो धनबाद में इन दिनों खुले में मटन बेचा जा रहा है, जिस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्देशकों को ताक पर रखते हुए मटन व्यवसाय जो है करने वाले सभी नियमों को ठेंगा दिखाकर मटन बेच रहे हैं। कोरोना कहर के कारण साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। बावजूद इसके मटन व्यवसायी खुलेआम खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जो ठंड के मौसम है, कोविड का संक्रमण हो सकता है कि बढ़ जाए,
तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसे करेंगे कि उस दुकान को बढ़िया साफ सुथरा रखेंगे, वेल सैनिटाइज करके रखेंगे और दूरी मेंटेन करेंगे। अपना जो भी दुकान में रहेंगे वो लोग मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज यूज करेंगे और जो भी खरीद बिक्री होगा उस पर टोटल हम लोग सैनिटेशन पर ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक तो ढके भी है, थोड़ा ग्राहक आने से खोलने पड़ता है, उसके बाद हम लोग फिर ढक देते हैं। मास्क क्या कर भैया, दिन भर अगर लगाएंगे तो गैस से हम लोग अभी तो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मास्क। और आगे बढ़ते खबर निरसा की, जहां पर कंचनडिया पांडा रोड सिंहपुर के नजदीक महामाया फ्यूल्स कोयला भट्टा में छापेमारी की गई। इस दौरान धनबाद एडीएम पॉल्यूशन और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ निरसा थाना की पुलिस भी शामिल रही। इस दौरान कोयला भट्टा संचालक ने कोई कागजात नहीं दिखाए, जिसके बाद कोयला भट्टा को सील कर दिया गया। और धनबाद में कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शमशेर आलम ने दर्जनों संगठनों के साथ नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शमशेर आलम ने नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्लोबल टेंडर किया गया था। इस बार छोटे छोटे ठेकेदार जो अपने संवेदक लोग जो है 10,000, 50, 10 लाख, 20 लाख का टेंडर हुआ था। यहाँ पे 28 तारीख लास्ट डेट था। उस दिन टेंडर डलाया गया, टेंडर सील होकर के ये लोगों को बताया गया कि इतना इस 1 नंबर में इतना डलाया, 2 नंबर में इतना डलाया, 3 नंबर में इतना डलाया। उसके बाद कोई लोग को सूचना बिना सूचना दिए हुए बोलता कि डेट बढ़ा दिया गया। इस तरह का मतलब ये तो घपला घोटाला का लगता है प्रयास। जो की तरफ से नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और कई संवेदकों के साथ यहां पर पहुंचकर कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है कि किस तरीके से मनमानी की जा रही नगर निगम की तरफ से, और निगम के खिलाफ इस मनमानी के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। नए साल के आगमन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में सैर सपाटे गतिविधियां बंद रहने की वजह से अब नए साल का आगमन खुशियों के साथ करना चाहते हैं लोग। इसको लेकर पिकनिक स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है। सरकार और प्रशासन की अपील के बावजूद लोग पिकनिक मनाने के मूड में दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आप खुशियां जाहिर ना करें, मगर सब कायदे से। एक और 9 वर्ष के उत्साह में अभी से ही लोगों की भीड़ भाड़ पिकनिक स्थलों पर देखी जा रही है। सरकार और जिला प्रशासन की लाख अपीलों के बावजूद लोग सामाजिक दूरियों का पालन करते नहीं दिखते। यदि हम जिला प्रशासन की बात करें तो उन्होंने अपने तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि जमावड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ी गैदरिंग नहीं हो। सरकार के भी गाइडलाइंस इसमें क्लियर हैं। होटल्स वगैरह को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। मेरा बस यही संदेश होगा कि कोरोना का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। तो आम जनता से यही अपील होगी कि कोविड-19 के जो सुरक्षा मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आप कोई पर्व त्योहार या सेलिब्रेशन करें। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपील की है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परहेज करने जरूरी बतलाया है। प्रोटेक्शन करना है मास्क लगा के। दूसरा है कि हैंड वॉश करना है जहाँ से हम लोग का जो वायरस संक्रमित होता है। और तीसरा है कि दूरी मेंटेन करना है।
क्योंकि ये तीनों चीज़ अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग खुशी उल्लास से नया साल मनाएंगे। नया साल में गैदरिंग होगा, लेकिन उस पर इस तीनों चीज़ पर ध्यान में रखना है। और जो भी हम लोग जैसे फील्ड में कहीं गए, कहीं पिकनिक में गए, उसमें भी हम लोग को इस तीनों चीज़ पर ध्यान रखना। हम अपने आप को सुरक्षित रख पाने में कितना कामयाब होंगे, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। पर जब हमने आम लोगों से बात की तो संक्रमण का खतरा तो उन्हें मालूम है, पर मास्क लगाना भूल जाते हैं। भय डर बना हुआ है, तब तक लोग निश्चिंत नहीं हो पाएंगे और उसके वैक्सीन आने के बाद तभी कोई निश्चिंतता आएगी और लोग आगे का कुछ प्लानिंग करेंगे। अभी लोग जो भी आए हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे भयभीत हैं कि कोरोना कहीं कुछ हो ना जाए, बच्चे को हो ना जाए, चाहे हमें कुछ नहीं, ये तो निश्चित रूप से भय बना। बहरहाल नए साल के जश्न मनाने में सैलानियों से भी उम्मीद की जा रही है कि अपने बचाव का ध्यान खुद रखें, सिर्फ सरकारी प्रयासों के भरोसे ना रहें। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। और अपना धनबाद में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे झारखंड से हर पल अपडेट। नमस्कार।